एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। व्हाट इज़ द फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र क्या होता है कि कोई भी जो एसेंशियल न्यूट्रेंट है उसको अगर अपन प्लांट ग्रोथ में ऐड कर रहे हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, या नेचुरल फॉर्म में हो, या सिंथेसिस बनाया हुआ हो, अगर उसको अपन प्लांट में ऐड कर रहे हैं सोइल में, तो उसको अपन फर्टिलाइज़र बोलते हैं। एनी ऑर्गेनिक इन or inorganic material of natural and synthetic organisms add to soil in order to supply the certain element essential for the plant growth. स्ट्रेंथ फर्टिलाइज़र और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। स्ट्रेंथ फर्टिलाइज़र का सिंपल सा मीनिंग है कि जो प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं जैसे कि NPK, उसमें से केवल एक न्यूट्रेंट अवेलेबल होगा, जैसे कि यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें जो फर्टिलाइजर सप्लाई टू या फिर मोर न्यूट्रेंट, उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी न्यूट्रेंट में से इसमें 2 से अधिक न्यूट्रेंट अवेलेबल होंगे, जैसे कि DAP, जिसमें नाइट्रोजन भी अवेलेबल होता है, फास्फोरस भी अवेलेबल होता है। जो फर्टिलाइजर आल्सो क्लासिफिकेशन मेजर न्यूट्रेंट कंटेंट, जैसे कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटासिक फर्टिलाइजर। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं उनके बारे में। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, उनमें क्या न्यूट्रेंट कंटेंट होता है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको प्लांट 4 रूप में एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि एक तो अमोनिकल रूप में, एक नाइट्रेट रूप में, और एक अमोनिकल और नाइट्रेट रूप में, और एक एमाइड के रूप में। जो अमोनिकल रूप है उसमें जो होता है वो इसमें एसिडिक रेड्यूस्यूल छोड़ता है, और वोलेटाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन से जो नाइट्रोजन होता है उसका लॉस होता है, और इसमें ये सॉल्यूबल होता है इजीली सॉइल्स के लिए। जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो मेनली जैसे कि राइस क्रॉप में इनके लिए सूटेबल होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, और फिर उसके बाद है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, जो हाईली मोबाइल होते हैं सोइल में, जिसके कारण लीच आउट हो जाते हैं या फिर डीनाइट्रिफिकेशन से इनका ज़्यादा लॉस होता है। जो बेसिक मतलब ये सारी नेचर के होते हैं जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। फिर अमोनिकल और जो नाइट्रेट फॉर्म में होता है वो अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट होता है। और जो एमाइड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। जो एमाइड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वो होता है यूरिया। जो इनऑर्गेनिक एमाइड फर्टिलाइज़र होता है वो होता है कैल्शियम साइनेट। इसके बाद में अपन जो इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अवेलेबल होता है उसके बारे में, जैसे कि जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट 20% पाया जाता है, वो 24% इसमें सल्फर अवेलेबल होता है। जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। जो एनहाइड्रस अमोनिया है उसमें जितने भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है वो एनहाइड्रस अमोनिया में होता है, जो 82% होता है। जो नाइट्रेट फॉर्म है उसमें जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें 15% नाइट्रोजन होता है, सोडियम नाइट्रेट जिसमें 16% नाइट्रोजन, जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसमें 13% तो नाइट्रोजन होता है और 44% पोटेशियम होता है। जो अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म में होता है वो होता है जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें 33% होता है, और केन खाद होती है जिसको अपन किसान खाद भी बोलते हैं। ये न्यूट्रल नेचर की होती है जिसमें 26% नाइट्रोजन होता है। एमाइड में, यूरिया में 46%, कैल्शियम साइनामाइड में 20% नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। फिर जिस फॉर्म में जैसे कि फर्टिलाइज़र प्लांट को अपन देते हैं उसका क्या, जैसे कि पाउडर फॉर्म में SSP होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्रिस्टल में अमोनियम सल्फेट होता है। प्रील्स में यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट। ग्रेन्यूल्स में हॉलैंड ग्रेन्यूल्स, सुपर ग्रेन्यूल्स में यूरिया और सुपर ग्रेन्यूल, एंड बाइक्यूट्स में यूरिया बाइक्यूट्स आता है। क्यों गाइस?